दिल्ली धमाके में आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल के सरगना को लेकर बड़ा दावा। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई जैश आतंकी अम्मार अलवी हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसियां। लखनऊ में जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के घर से 3 कीपैड फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल के संपर्क में था परवेज, शाहीन से लगातार करता था बात। यूपी की कानपुर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन से कनेक्शन के बाद 9 अपराधियों को हिरासत में लिया। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के शक में पकड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में महाराष्ट्र एटीएस ने शिक्षक इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा मारा। इब्राहिम आबिदी पर बच्चों में देश विरोधी विचारधारा और दहशतगर्दी के लिए प्रेरित करने का आरोप है। दिल्ली कार धमाके का नया वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में धमाका होते हुए नजर आया। कार ब्लास्ट के वक्त की है ये फुटेज। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन जारी। कश्मीर से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। कुलगाम का रहने वाला है डॉक्टर तजामुल। श्रीनगर के SCHS अस्पताल में तैनात था डॉक्टर तजामुल। कुलगाम से हिरासत में लिए गए डॉक्टर तजामुल के पिता का बयान। कहा, मेरे बेटे को इस धमाके से कोई उसका लेना देना नहीं है, सिर्फ पूछताछ के लिए मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली धमाके को लेकर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल को जानने वाले 52 लोगों से पूछताछ। यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। करीब 200 जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी एक्शन में पुलिस। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जमात इस्लामी और OGW से जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद मॉड्यूल में हुई 7 गिरफ्तारियां। आरोपियों में एक इमाम इरफान अहमद और मौलाना हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के विरोध में जम्मू में शिवसेना का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग उठाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान। कहा, ब्लास्ट में शामिल डॉक्टरों से यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं। कैंपस में किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला। लैब का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए होता था। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में खुलासा। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली। इस साल कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर सूत्रों से बड़ा खुलासा। लाल किले के पास हुआ कार धमाका नहीं था फिदायीन हमला। संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में किया विस्फोट। पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। दिल्ली धमाके की जांच के बीच JNK पुलिस का पोस्ट वायरल। पुलिस ने पोस्ट में लिखा था, तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। पोस्ट देखकर डॉक्टर उमर के पैनिक होने और भागने की आशंका। दिल्ली में लाल किले के पास का नया CCTV फुटेज सामने आया। धमाके वाले दिन दोपहर 3:19 पर पार्किंग के अंदर घुसी थी धमाके वाली गाड़ी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में 8 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज। 22 अन्य वाहनों को भी पहुंचा भारी नुकसान। सूत्रों के मुताबिक I-20 कार में पीछे वाली सीट पर रखा था विस्फोटक। एक जला हुआ बैग भी मिला है। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट वाली साइट पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस की महिला अधिकारी। ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचकर की जांच, साक्ष्य जुटाए। दिल्ली धमाके में NIA को सौंपी गई जांच। NIA ने जांच के लिए टीम का गठन किया। FSL टीम ने ब्लास्ट साइट से कार और उसमें सवार लोगों के सैंपल लिए। दिल्ली धमाके में मारे गए 12 लोगों में से 8 शवों की पहचान हुई। परिवार को सौंपे गए शव अभी भी 4 शवों की पहचान होना बाकी। ब्लास्ट स्पॉट से फॉरेंसिक टीम ने अब तक इकट्ठा किए 42 नमूने। आज लैब में शुरू होगी जांच। कार के टायरों, चेसिस, CNG सिलेंडर, बोनट के पार्ट्स के नमूनों की जांच होगी। FSL टीम को ब्लास्ट स्पॉट से मिले 2 कारतूस, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी बरामद। एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना। लैब में हो रही है सैंपल्स की जांच। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक नया खुलासा। फरीदाबाद के पेट्रोल पंप का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहे 2 संदिग्धों का उमर और तारीख के होने का दावा। पोल्यूशन चेक करवाने गए थे दोनों। डॉक्टर उमर ही माना जा रहा है ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं उमर के बारे में और जानकारी। खंगाले जा रहे लाल किले की रेड लाइट तक पहुंचने के रूट के तमाम CCTV।
फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के बारे में जुटाई जा रही और जानकारी। शाहीन के महाराष्ट्र कनेक्शन की जांच में जुटी महाराष्ट्र की सुरक्षा एजेंसी। शाहीन ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक से शादी की थी। एटीएस ने डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है परवेज। परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से एक हफ्ते पहले किया था रिजाइन। लखनऊ में परवेज अंसारी के यहां से मिली गाड़ी का निकला सहारनपुर कनेक्शन। सहारनपुर के शोएब ने 2021 में परवेज अंसारी को बेच दी थी कार। 4 साल पहले सहारनपुर छोड़कर चला गया था परवेज। आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात का बयान। कहा, लंबे समय से मेरा कोई संबंध नहीं, विदेश शिफ्ट होना चाहती थी शाहीन। लखनऊ में परवेज और शाहीन के बड़े भाई शोएब का बयान। कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे भाई बहन ऐसा कर सकते हैं। 4 साल से शोएब के संपर्क में नहीं थे दोनों। दिल्ली में धमाके के बाद रोहतक में चेकिंग अभियान तेज। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ कैश मिला। कैश के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली धमाके के बाद मुंबई पुलिस उठा रही कड़े कदम। शहर के तमाम पब्लिक पार्किंग स्पेस की हो रही जांच। साथ ही मुंबई की महत्वपूर्ण जगहों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करने और चेकिंग के आदेश। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। एनआईए को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। आज फिर गृह मंत्री के साथ अधिकारियों की मीटिंग। आज पीएम मोदी दिल्ली धमाके को लेकर करेंगे अहम बैठक। जांच एजेंसियों के अधिकारियों से दिल्ली धमाकों के बारे में लेंगे अब तक का पूरा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए, स्थायी रूप से अक्षम को 5-5 लाख मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख आर्थिक सहायता का ऐलान। लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। सुरक्षा कारणों से बंद रखा जाएगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से संचालित रहेंगे। दिल्ली में धमाके वाली जगह से साफ किया गया मलबा। क्रेन मंगलवार ब्लास्ट साइट की करवाई गई साफ सफाई। एफएसएल टीम के तमाम जरूरी नमूने इकट्ठा करने के बाद मंगवाई गई क्रेन। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में अलर्ट पर सेना। सीमा पार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। बीएसएफ की सभी चौकियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में अलर्ट पर पुलिस। ओडिशा के पुरी में भी पुलिस सतर्क है। श्री जगन्नाथ मंदिर और तटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की तलाशी ली गई। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संदिग्ध और लावारिस वस्तुओं के बारे में पुलिस को फौरन जानकारी देने की अपील। गंगा घाटों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को छात्रों ने श्रद्धांजलि दी है। छात्र बोले, पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली धमाके के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन। अमेठी में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं दोनों युवक। दिल्ली धमाके से जोड़कर देखी जा रही कार्रवाई। दिल्ली धमाके के दौरान शामली निवासी नोमान की गई जान। मंगलवार देर शाम गांव पहुंचा शव। परिजनों में मचा कोहराम। गमगीन माहौल के बीच शव को किया गया सुपुर्द खाक। दिल्ली धमाके में यूपी के श्रावस्ती के दिनेश की भी गई जान। 4 दिन पहले घर से दिल्ली गया था दिनेश। अपने 2 भाइयों के साथ दिल्ली में मजदूरी करता है दिनेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। प्लेन की तरह दिखने वाला पाकिस्तानी गुब्बारा देख पुलिस को दी गई जानकारी। छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली में धमाके के बाद हापुड़ में अलर्ट। एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। अलग अलग स्थानों पर की गई वाहनों की चेकिंग। गुजरात में पकड़े गए डॉक्टर अहमद सैयद के घर पर तलाशी के दौरान गुजरात एटीएस को मिला जहरीला केमिकल। राइजिन जैसे जहरीले केमिकल को बनाने की तैयारी में था अहमद सैयद। टीम ने जांच के लिए भेजा केमिकल।